मैं डॉक्टर रितेश कुमार पुनः एक नए वीडियो के साथ आज उपस्थित हुआ हूं। आज का टॉपिक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024। सामान्यतः जो करंट के टॉपिक होते हैं उसे तो बच्चों के द्वारा पढ़ाया जाता है, लेकिन उसके बैकग्राउंड जो होते हैं, जो उसकी बेसिक होती है, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। फलतः परीक्षा में उतने प्रश्न सॉल्व नहीं हो पाते हैं जितनी उम्मीद की जाती है। तो चलिए मैं इस वीडियो को एक्सप्लेन करता हूं। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024। यदि किसी स्टूडेंट से ये पूछा जाए कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 किस वर्ष के लिए दिया गया है, तो शायद ही कुछ बच्चे होंगे जो इसका आंसर बता सके। इसलिए मैं बार बार इस बात पे फोकस करता हूं कि बिना बेसिक अच्छा किए आप सफलता से दूर रह जाएंगे। ऐसी परिस्थिति में आपको यह समझना पड़ेगा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 आखिर प्रारंभ कब की गई। तो इसे 10 अक्टूबर 1954 को प्रारंभ किया गया। देश की आजादी के बाद देश के सामने नई उमंग, नई उत्साह और नई चुनौतियां थी, जिसका सामना करना एक चैलेंजिंग वर्क था। इसी क्रम में यह सोचा गया कि भारत की जो फिल्म इंडस्ट्री है उसे कैसे बढ़ाया जाए, कैसे आगे किया जाए, कैसे प्रोत्साहित किया जाए। इसके लिए 10 अक्टूबर 1954 में एक पुरस्कार की घोषणा की गई, जिसे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार कहा जाता है। लेकिन शुरुआती समय इस पुरस्कार को किस नाम से जाना जाता था, तो राजकीय फिल्म पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। अर्थात 1954 में इसे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। यह ध्यान देने की बात है। इस क्रम में आपको समझना पड़ेगा कि यह पुरस्कार किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है, तो सूचना एवं जनसंपर्क मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। लेकिन प्रारंभिक काल में इसे सूचना मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। साथ ही साथ 1954 में पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किस फिल्म को प्रदान की गई, तो श्यामची आई को दी गई। यह किस भाषा में निर्मित फिल्म थी, तो मराठी भाषा में निर्मित फिल्म थी। लेकिन यहां ध्यान देने की बात है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है। यहां ध्यान देना है कि 1954 में यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा दिया गया। लेकिन उस समय सूचना मंत्री कौन थे, तो बीवी केसकर थे। इस पॉइंट पर मैं टिक लगा रहा हूं, वो तमाम प्रश्न आपके परीक्षा में ऑलरेडी आ चुके हैं या आने वाले हैं। इस क्रम में आपको समझना पड़ेगा 1973 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार को प्रत्येक वर्ष के लिए घोषित कर दिया गया। अर्थात 1973 से राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रति वर्ष घोषणा की शुरुआत की गई। इसी क्रम में आपको समझना है, यदि आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का आयोजन किसके द्वारा कराया जाता है, तो बहुत सारे छात्र जो हैं कंफ्यूज हो सकते हैं। तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है, तो भारतीय फिल्म निदेशालय समारोह के द्वारा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की शुरुआत या आयोजन करने की जो परिपाटी है की जाती है। लेकिन 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जिसकी घोषणा 2024 में की गई, यह पुरस्कार की घोषणा किस वर्ष के लिए की गई, तो 2022 के लिए। यह परीक्षा की नजर में अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिसपे मैं टिक लगा रहा हूं, वो तमाम प्रश्न परीक्षा में आने की संभावना। इस क्रम में आपको समझना पड़ेगा 2024 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से संबंधित 2 सेगमेंट का जो पुरस्कार की घोषणा की जाती है, उसके नाम को बदल दिया गया। अर्थात इंदिरा गांधी पुरस्कार जो बेस्ट निर्देशक को दिया जाता था, उस पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, यह परीक्षा की नजर में अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इस इंदिरा गांधी पुरस्कार का नाम बदलकर निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म पुरस्कार
कर दी गई। अर्थात इंदिरा गांधी पुरस्कार जो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक को दिया जाता है, उस पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म कर दी गई। साथ ही साथ नरगिस दत्त पुरस्कार जो राष्ट्रीय एकता से संबंधित है, इस पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म कर दी गई। यह दोनों प्रश्न परीक्षा में आने की संभावना है। अब सेगमेंट बी आइए। सेगमेंट बी से ही लगभग 90% से ज्यादा प्रश्न परीक्षा में आने की संभावना है। आपसे पूछा जाएगा कि 2024 के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया, ऋषभ शेट्टी को दिया गया। जनरली जो स्टूडेंट होते हैं अभिनेता के तो नाम को याद कर लेते हैं, लेकिन वो किस फिल्म के लिए है उसे भूल जाते हैं। तो ऋषभ शेट्टी को किस फिल्म के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो कांतारा के लिए किया गया। साथ ही साथ सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया, तो नित्या मेनन और मानसी पटेल को दिया गया। यहां ध्यान देने की आवश्यकता है कि नित्या पटेल को किस फिल्म के लिए दिया गया, थिरुचित्रम्बलम के लिए दिया गया, और मानसी पटेल को किस फिल्म के लिए दिया गया, कच्छ एक्सप्रेस के लिए दिया गया। यहां ध्यान देने की आवश्यकता है, कच्छ एक्सप्रेस नामक फिल्म किस भाषा में निर्मित है, तो गुजराती भाषा में निर्मित है। पूरे कंपटीशन में आपको गुजराती भाषा से जो सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं, वो प्रश्न ये रहेगा कि महात्मा गांधी की आत्मकथा मूलतः किस भाषा में है, तो गुजराती भाषा। इस क्रम में आपको समझना है बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया, अटम को दिया गया, या किस भाषा में निर्मित फिल्म है, तो मलयालम में निर्मित। लेकिन यहां पे जिस सेगमेंट को छात्र छोड़ देते हैं, फिल्म के नाम को तो याद कर लेते हैं, लेकिन निर्देशक के नाम को भी याद करना अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अर्थात ये प्रश्न परीक्षा में आने की संभावना है, ये भी आएगी। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म अटम के निर्देशक कौन है, आनंद एक रसी है, ये भी परीक्षा में आने की संभावना है। साथ ही साथ 2024 के सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे दिया गया, तो सूरज बड़जात्या को दिया गया। इसके नाम से सभी छात्र वाकिफ होंगे, इनके द्वारा कई यादगार फिल्म का निर्माण किया गया। लेकिन सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार इन्हें किस फिल्म के लिए दिया गया, तो ऊंचाई नामक फिल्म। अब परीक्षा की नजर में जो प्रश्न आपको बार बार परीक्षा में आएगा, हो सकता है बीपीएससी, बिहार एसएससी, एसआई और तमाम परीक्षा में, चूंकि हिंदी सेगमेंट का यह प्रश्न है, तो परीक्षा में आने की काफी ज्यादा संभावना है। हिंदी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया, तो गुलमोहर को दिया गया। यहां ध्यान देने की बात है कि गुलमोहर के अभिनेता कौन थे, तो हम लोग के प्रिय मनोज वाजपेयी थे। इस गुलमोहर फिल्म को 3 सेगमेंट में पुरस्कार दिया गया। जनरली यूट्यूब पर जो पढ़ाते हैं, भले ही आपको डिजिटल बोर्ड दिख जाएगा, चमक धमक दिख जाएगा, लेकिन काम की चीज काफी कम बताते हैं। 5-7 पॉइंट बताएंगे और गायब हो जाएंगे। उससे आपके सेहत पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। जब तक संपूर्ण जानकारी नहीं होगी, तब तक आप सब परीक्षा में सफल नहीं हो सकते हैं। डिजिटल बोर्ड से रिजल्ट नहीं आ सकता है, क्योंकि कोई भी टॉपिक पे देखेंगे, डिजिटल बोर्ड वाले टोटल कॉन्सेप्ट देने का प्रयास नहीं करते हैं, वो आपको दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं। इसलिए हमेशा बेसिक पर फोकस करेंगे। गुलमोहर फिल्म को 3 सेगमेंट में पुरस्कार दिया गया। बेस्ट स्क्रीन प्ले पुरस्कार किसे दिया गया, गुलमोहर को दिया गया। स्पेशल मेंशन का पुरस्कार मनोज वाजपेयी को किस फिल्म के लिए दिया गया, गुलमोहर के लिए दिया गया। साथ ही साथ हिंदी का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया, गुलमोहर को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ म्यूजिक डायरेक्शन का पुरस्कार किसे दिया गया, ए.आर. रहमान को दिया गया। किस फिल्म के लिए दिया गया, सेल्वन के लिए दिया गया। ऐसे में आप पोनियन को भूल भी जाते हैं, तो सेल्वन 1 याद कर लेते हैं, तो आपका काम चल जाएगा। सर्वश्रेष्ठ पॉपुलर फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया, कांतारा को दिया गया। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म ऑफ नेशनल और सामाजिक सरोकार से संबंधित बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया, कच्छ एक्सप्रेस को दिया गया, जो किस भाषा में निर्मित थी, तो गुजराती भाषा में।
सर्वश्रेष्ठ कन्नड़ फिल्म का पुरस्कार किसके प्रदान किया गया? KGF 2 को दिया गया। वीडियो के क्रम में मैं अपने कुछ छात्रों का नाम लेना चाहता हूं जिनके प्रयास से लगातार ही मैं शानदार वीडियो का निर्माण करता हूं। इस क्रम में मैं मिस्टर परवेज कुमार, रहमान, अपूर्वा, मिस्टर नवीन कुमार, विकास मंडल और रवि कुमार और साथ ही साथ तहे दिल से सुधीर राज को भी मैं धन्यवाद करता हूं। उनके सहयोग के बिना मैं इतना शानदार वीडियो का निर्माण नहीं कर सकता हूं। भले ही YouTube पे आपको इस टॉपिक के बहुत मैटर मिल जाए, लेकिन इस तरह के मैटर मिलना बड़ा मुश्किल काम है। पुनः एक बार इन लोगों को मैं अपने तहे दिल से काफी ज्यादा मुबारक देता हूं और इनका प्रयास इसी तरह रहा तो मैं शीघ्र ही लाइव क्लास में आप सभी को उस मुकाम तक ले जाऊंगा जहां आजकल के साधारण शिक्षक या बच्चे शिक्षक ले जाना सोच भी नहीं सकते हैं। केवल लूसेंट पढ़ लेने से, हल्की फुल्की किताब पढ़ लेने से ज्ञान का अर्जन नहीं हो सकता है। इसके पीछे एक लंबा प्रयास रहता है, परिश्रम रहता है, तब जाके सर्वश्रेष्ठ छात्र भी बनते हैं और शिक्षक भी बनता है। इस क्रम में आप ये समझ ले, सर्वश्रेष्ठ कन्नड़ फिल्म जो सुधीर की मनपसंद फिल्म है KGF 2 को दिया गया और सर्वश्रेष्ठ तमिल फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? पोनियन सेल्वन को दिया गया। जब आपको किसी फिल्म के नाम को याद करने में दिक्कत आ रही है तो उसका जो लास्ट पोर्शन है उसको फोकस करने का काम करें। पोनियन यदि याद नहीं हो रहा है तो सेल्वन भी याद कर लेते हैं तो आपका काम कर जाएगा। सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? कार्तिकेय को दिया गया। और सर्वश्रेष्ठ मराठी फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? वाल्मीकि को दिया गया। सामान्यतः राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह से सेगमेंट ए और सेगमेंट बी अधिकांश प्रश्न जो होंगे इन्हीं सेक्टर से आने की संभावना है। जिसपे मैंने टिक लगा दिया वो तमाम प्रश्न आपके परीक्षा में आने की संभावना है। चलिए सेगमेंट सी को मैं एक्सप्लेन करता हूं। सर्वश्रेष्ठ बंगाली फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? तो सर्वश्रेष्ठ बंगाली फिल्म का पुरस्कार कावेरी अंतराधन को दिया गया। और सर्वश्रेष्ठ तैयबा फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? तो सिकाई सर को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ असमी फिल्म का पुरस्कार इमुथी पुथी को दिया गया। ये जिसपे भी मैं टिक लगाऊं वो समझ जाए कि परीक्षा में आएगा। और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया? नीना गुप्ता को दिया गया। किस फिल्म के लिए दिया गया? तो ऊंचाई फिल्म के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया? पवन राज को दिया गया। किस फिल्म के लिए दिया गया? फौजा के लिए दिया गया। या किस भाषा की निर्मित फिल्म थी? तो हरियाणवी भाषा में निर्मित फिल्म थी। सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन का अवार्ड किसे प्रदान किया गया? ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 को दिया गया, जिसके मुख्य एनिमेशन बनाने वाले निर्देशक थे आयन मुखर्जी हुआ करते थे। बेस्ट प्लेबैक सिंगर का पुरस्कार फीमेल में किसे दिया गया? महिला सेक्टर में किसे दिया गया? बॉम्बे जयश्री को दिया गया। किस फिल्म के लिए दिया गया? सौबी वेलक्का के लिए दिया गया। और बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल का पुरस्कार किसे दिया गया? तो आप लोग के फेवरेट अरिजीत सिंह को दिया गया। किस फिल्म के लिए दिया गया? तो केसरिया और ब्रह्मास्त्र। यह प्रश्न परीक्षा में जरूर आने की संभावना है। बेस्ट म्यूजिक अवार्ड का पुरस्कार किसे दिया गया? प्रीतम को दिया गया। ये भी परीक्षा में आएगा। बेस्ट लिरिक्स का अवार्ड किसे दिया गया? नौशाद खान को दिया गया। किस फिल्म के लिए दिया गया? फौजा के लिए दिया गया। साथ ही साथ बेस्ट एडिटिंग का अवार्ड किस फिल्म को दिया गया? अट्टम को दिया गया। ये भी परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन मेरा मानना है कि पीसीएस और यूपीएससी के एग्जाम में साथ ही साथ यदि आपको छांटना चाहता है क्वेश्चन सेटर, तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस फिल्म को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट बुक ऑन फिल्म पे निर्मित बेस्ट बुक का पुरस्कार किसे दिया गया? तो किशोर कुमार द अल्टीमेट बायोग्राफी नामक पुस्तक को बेस्ट बुक का पुरस्कार दिया गया। यहाँ पे मैं PBI लिख देता हूँ, यह परीक्षा में आना निश्चित है।
इसके लेखक कौन है? तो अनुराधा भट्टाचार्य हैं। और कौन है? तो पार्थिव है। इनके द्वारा किशोर कुमार द अल्टीमेट बायोग्राफी नामक पुस्तक की रचना की गई, जो किशोर के जीवन के विभिन्न पहलुओं का जिक्र करता है। साथ ही साथ स्पेशल मेंशन म्यूजिक अवार्ड किसे दिया गया? तो संजय सलील चौधरी को दिया गया। लेकिन यह प्रश्न परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि बेस्ट चाइल्ड एक्टर का अवार्ड किसे प्रदान किया गया? श्रीपत को दिया गया। किस फिल्म के लिए दिया गया? मलिकापुरम के लिए दिया गया। बेस्ट साउंड डिजाइन का पुरस्कार किसे दिया गया? पेनियन सेल्वन वन को दिया गया, जिसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? आनंद कृष्णमूर्ति के द्वारा गया। बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का पुरस्कार किसे दिया गया? पेनियन सेल्वन वन को दिया गया। और बेस्ट एक्शन डायरेक्शन का अवार्ड किस फिल्म को दिया गया? तो KGF 2 को दिया गया। बेस्ट मेकअप का अवार्ड किसे दिया गया? अपराजितों को दिया गया। और यह किसे प्रदान किया गया? सोमनाथ कुंडू को दिया गया। साधारणतः राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से अधिकांश क्वेश्चन सेगमेंट ए और सेगमेंट बी के ही रहेंगे, लेकिन जिन जिन प्रश्नों पे मैंने टिक लगाया है उन तमाम प्रश्नों को फोकस कीजिए। अपने व्यू कमेंट जरूर हमें भेजें और साथ ही साथ वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।